हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, जिसमें अलग अलग मैंने चैप्टर से प्रश्न लिए हैं जो आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें देखना है, पहली संख्या है 16, फिर 30, 62, 122, 246। तो अगली संख्या हमें बतानी है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि जब छोटी से बड़ी संख्या होती है तो उसमें या मल्टीप्लाई होता है, गुणज में होती है, या उससे गुणा करके आगे बड़ी संख्या बनती है। तो 16 से या तो कुछ प्लस हुआ होगा या गुणा हुआ होगा। तो 16 से 30 हुई है, और तो इसमें क्या जुड़ा है, 16 दूनी 32 होते हैं, तो 2। तो यहाँ पे कर लेते हैं, चलो इसको हल कर लेते हैं कि 16 गुणा 2, 16 दूनी 32, और 32 में से कितने कम है, 30, 2 कम है। दूसरा है 2 कम करते हैं तो ये आ जाएगी, दूसरी संख्या 30 आ जाएगी। अगला है कि 62, तो 30 है और 30 को 2 गुना करते हैं, 30 दूनी 60 आ गए, और 60 हमारा है 62, तो यहाँ पे हुआ है +2, तो ये हो गया 62। अगला है 62 के बाद में 122, तो 62 गुणा 2, क्योंकि सब में सेम ही करने होते हैं। तो 62 दूनी 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कर लेती हूँ 124। प्लस माइनस, तब माइनस होगा 122 जी हमें, तो ये माइनस है। तो हमें पता चल गया कि एक बार प्लस था एक बार माइनस। अगला और करके देख लेते हैं कि 122 को 122 गुणा 2, 122 गुणा 2 करते हैं तो आता है हमारा 244। अगर +2 करते हैं तो आता है हमारा यहाँ पे आ गया 122, और यहाँ पे आ गया 246। तो हमें ऐसे ही अगली संख्या बतानी है। तो अगली संख्या के लिए हमें पता है कि 246 है, तो उसमें क्या हुआ है कि एक बार माइनस हुआ है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो अब होगा माइनस। 2 से गुणा करते हैं, 246 को करते हैं तो ये आ जाएगा 492, और 492 में अभी प्लस हुआ था तभी हो जाएगा 2 माइनस, तो 490। और आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन पहला ही हमारा ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 490। बहुत आसान है दोस्तों इन प्रश्नों को करना। और जिसने भी किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिए। तो चलो हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए युग्म के 2 शब्दों के बीच में है। मतलब कि जो पहले का दूसरे संबंध है वो ही बताना है। फिट या सॉक्स, तो पाँव और मोजे। तो पाँव में क्या पहने जाते हैं, मोजे पहने जाते हैं, या मोजे पाँव में पहने जाते हैं। इसी तरह का संबंध हमें बताना है। अंगुली, नाखून, तो अंगुली में नाखून पहने नहीं जाते, नाखून तो पहले से ही होते हैं। सिर, पगड़ी, ये ऑप्शन हो सकता है। बनियान, पैर। पेट, पैंट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस तरह का ऑप्शन है हमारा सिर, पगड़ी, की सिर पर पगड़ी पहनी जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा वेन आरेख से है। वेन आरेख को पहचाने जो दिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है। दिए गए वर्गों के बीच में संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला है चूहा, जूते, चमगादड़। बनाते पहले चूहा है, जो इनसे जूते से चूहे का कोई कनेक्शन नहीं होता, तो जूते का भी अलग ही बना लेते हैं, और चमगादड़ का भी इन तीनों से कोई कनेक्शन नहीं है, तो तीनों का ही अलग बनेगा। तो हमारा बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें अगर ये वाला करते हैं तो इनमें सब में संबंध आपस में है, और ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल ही अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो इनको अलग अलग कर देंगे। तो वेन आरेख हमारा ये बनेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले जितने लेटर लिखे होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं, फिर उनकी पेयर बनाते हैं, और फिर देखते हैं उसमें कि जो ब्लैंक है, जो खाली जगह, उस पर कौन सा लेटर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। तो चल देखते हैं। सबसे पहले इनको काउंट करते हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये टोटल जो लेटर हैं ये 20 हैं। तो अब हम इनको पेयर बनाएंगे, इसका 5 5 के 4 बना लेंगे इसमें। तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 5 के बन गए। अब सबसे पहले ए सी, तो ए सी है, ए सी है, तो ये ए और सी। अगले में ए सी हो गया, उसके बाद में ए सी डी, तो इसमें आ जाएगा डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी है।
उसके बाद में डी है, ए सी डी डी, ए सी डी डी, और लास्ट में ए है तो ए आ जाएगा सब में। तो हमने सबसे पहले लिखा है डी ए, हमने लिखा है डी, के बाद में ए डी डी और डी डी, और उसके बाद में सी डी ए डी ए। तो इसका आंसर आएगा डी ए डी डी सी डी ए डी ए। यहाँ पे डी की जगह बी आता, तो ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा ये। और अगर यहाँ पे बी होता तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे बी होता तो सभी जगह 1 2 3 चौथे नंबर पे बी आएगा, जिसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन हमने जो प्रश्न हमने लिखा है उसका आंसर हो जाएगा ये वाला। और अगर बी के अकॉर्डिंग जहाँ पे डी है, इस डी के अकॉर्डिंग अगर हो तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में उस नंबर का चयन करें जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के चिन्ह पर रखा जा सकता है। तो पहला है सारणी में 7 4 2, इधर से कर रखा है तो इनका ही कोई या तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, स्क्वायर होगा, रूट होगा, इन्हीं में से होगा। तो चलो इसको देखते हैं। 7 6 3 बन के क्या बनते हैं, 48 होते हैं। 4 9 8 63 बनते हैं। तो वो उसी तरीके से 2 5 7 कितने बनेंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे। तो ये 7 और 3 10, 10 और 6 16, तो 16 है। तो 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से करते हैं तो ये आ जाएगा 48। अगर इसके अकॉर्डिंग है तो अभी चेक करते हैं। ये हो जाएगा अगला 4 और 16 16 4। अगला सवाल है हमारा कि एक निश्चित कोड भाषा में बी एल ए डी ई को एल बी ए डी ई लिखा जाता है। उस भाषा या उस कोड में टी ए बी एल ई क्या, टी ए बी एल ई के लिए क्या कोड है, कोड। तो चलो सबसे पहले देखते हैं बी, बी एल ए डी ई, ब्लेड को क्या लिखा जाता है, बी एल ए डी ई को लिखा जाता है एल बी ए, और एल बी ए ई डी लिखा जाता है। तो उसी तरीके से हमें किसको बताना है। तो हमने देखा कि दिखने से दिख रहा है कि एल इधर है, बी इधर है, तो ये और ये नीचे के नीचे, तो एक लेटर दूसरे के विपरीत है। उससे अगला वाला लेटर है वो आगे लिखा हुआ है और बाद वाला, पहले वाला बाद लिखा है और बाद वाला पहले लिखा है। तो इसी तरह से कर लेंगे इसको, टी ए बी एल ई को कर लेते हैं। और बीच वाला है जो टी है, जैसे कि था वैसे के वैसे है, तो इसमें टी है तो ए है, तो ए को पहले लिख लेंगे, पहले को बाद में, और बी को बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे ए था। अब ई इधर आ जाएगा और एल इधर चला जाएगा। तो ए टी बी ई एल, ए टी बी ई एल, ऑप्शन बी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक निश्चित कोड में MOUSE माउस को FTVPN लिखा जाता है। उस कोड भाषा में ROPED को के लिए क्या कोड है, क्या लिखा जाता है। तो हमारा है कि MOUSE, इसको लिखा जाता है, माउस को लिखा जाता है FTVPN लिखा जाता है। तो हमें देखना है कि एम आता है 13 नंबर पे, तो 13 के बाद में, एम के बाद में एन है, मतलब कि शुरू वाला और लास्ट वाला। तो एम से क्या हुआ है, एम से एन, ओ, लास्ट से पी यू वी एस टी ई एफ। तो हमें पता चलेगा कि जो लास्ट वाला है उससे अगला करना है, हमें उससे स्टार्ट करना है इसको। तो हमें बताना है ROPED का हमें बताना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, डी से अगला लेटर होता है, डी के आगे ई, और ई के बाद में एफ, पी, क्यू और ओ, पी, आर,
आर के बाद में एस, तो हमारा आ गया EFQPS। EFQPS ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले शब्द से संबंधित है। तो इसमें घोंसला पक्षी, कि पक्षी घोंसले में रहता है तो महल में कौन रहता है, ये हमें बताना है। जीप या बड़ा सैनिक, तो ऑप्शन तीनों ही गलत हैं। राजा, तो इसका आ जाएगा कि जिस तरह पक्षी महल में रहता, सॉरी, जिस तरह पक्षी घोंसले में रहता है उसी तरह राजा महल में रहता है। तो ये थे कुछ प्रश्न, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।